वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है गॉडजिला। तो थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें फ्रेंच पोलिनेशिया में परमाणु परीक्षण दिखाया जाता है और वहाँ पर बहुत सारी साधारण छिपकलियां को दिखाया जाता है। उस परमाणु परीक्षण से एक छिपकली विशाल गॉडजिला में बदल जाती है। यह परमाणु परीक्षण 1968 में हुआ था और इस घटना को अब 30 साल गुजर चुके हैं। अब अगले सीन में साउथ पैसिफिक ओशन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक जापानी मछुआरों का जहाज दिखाया जाता है। लेकिन कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा जानवर आकर उस जहाज पर अटैक कर देता है और जहाज पानी में डूब जाता है। उस अटैक में सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन एक मछुआरा बच जाता है और वो अब एक हॉस्पिटल में होता है। वो बहुत घबराया हुआ था। उसे जब इस घटना के बारे में पूछा जाता है तब वो गॉडजिला शब्द बार बार दोहराता है। उसके बाद हमें एक साइंटिस्ट निक को दिखाया जाता है। वो केचुओं में रेडिएशन के इफेक्ट को रिसर्च कर रहा था और कुछ केचुए अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ पर अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफिसर आता है और उसे अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर पनामा लेके चला जाता है ताकि वो वहाँ पर हुए तबाही को जान सके। वहाँ पर पहुंचते ही कर्नल हिक्स उसे हादसे का एक नमूना दिखाते हैं और उस पर जांच करने के लिए कहते हैं। लेकिन निक को कोई नमूना नहीं दिखाई देता। वहाँ पर सिर्फ एक गड्ढा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जांच किसकी करे। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वो जिस गड्ढे के अंदर खड़ा है वो बहुत बड़े जानवर का पैर का निशान है। उसके बाद कर्नल हिक्स निक को एलसी से मिलवाते हैं, जो बरसों से पुराने जीव जंतु पर रिसर्च कर रही है। कर्नल उसे बताते हैं कि अब से यही तुम्हारी बॉस है। उसके बाद सभी लोग वही हादसे का वीडियो फुटेज देख रहे थे, जहाँ पर जहाज के ऊपर गॉडजिला ने अटैक किया था और वो हादसा जमैका में हुआ था। और उसकी जांच करने के लिए वो पनामा से जमैका के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पर जाके वो उस शिप को देखते हैं जहाँ पर उस जानवर के पंजों का निशान होता है। वहाँ पर कुछ लोग उस हादसे की रिपोर्ट कर रहे थे। कर्नल उन सबको यहाँ से हटाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जो हॉस्पिटल में उस मछुआरे से पूछताछ कर रहा था। वो कर्नल के पास आकर कहता है कि ये सब मेरे ही लोग हैं। वो अपना नाम फिलिप बताता है। वो इंश्योरेंस कंपनी से हादसे की जानकारी लेने के लिए आया था, लेकिन कर्नल उसे और उसके लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वही साइंटिस्ट निक को किसी जानवर की स्किन का सैंपल मिलता है। उसके बाद हमें अमेरिका के पूर्वी समुद्र में मछुआरों के 3 जहाज दिखाए जाते हैं। तीनों जहाज पर एक जैसा ही अटैक होता है और तीनों जहाज समुद्र के अंदर डूब जाते हैं और ये खबर कर्नल को मिल जाती है। तभी एल्सी कहती है कि ये जुरासिक समय का डायनासोर है जो करोड़ों साल पहले खत्म हो चुका है। लेकिन उनके सामने सवाल था कि ये डायनासोर खत्म हो चुके हैं तो ये आखिरकार यहाँ पर आए कैसे। तभी डॉक्टर निक कहता है कि शायद ये डायनासोर नहीं हो सकते, क्योंकि ये जानवर पहले फ्रेंच पोलिनेशिया के एक टापू पर देखे गए थे और वहां पर कई परमाणु परीक्षण किए गए हैं और उसी रेडिएशन के प्रदूषण की वजह से समुद्र में नई किस्म के जानवर पैदा हो गए होंगे और शायद परमाणु परीक्षण की टेस्ट की वजह से उनका आकार इतना बढ़ गया होगा। अब अगले सीन में हमें न्यूयॉर्क दिखाया जाता है, जहाँ पर समुद्र के किनारे एक बूढ़ा आदमी मछली पकड़ रहा था, लेकिन उसके कांटे में वही विशालकाय जानवर फंस जाता है। वो जानवर पानी से बाहर निकलकर न्यूयॉर्क शहर को तबाह करने लगता है। सारे लोग इस भयानक जानवर को देखकर काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो जानवर अचानक से गायब हो जाता है। तभी डॉक्टर निक, कर्नल और सारी आर्मी वहां पहुंच जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा जानवर अचानक गायब कैसे हो सकता है और गायब होके कहा जा सकता है। तभी निक कहता है कि न्यूयॉर्क का टापू उस जानवर को छुपने के लिए सही इलाका है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी है और ऐसा टापू दुनिया में कहीं नहीं, और ये जानवर यही कहीं छुपा होगा। उसके बाद फिलिप उस शहर के मेयर से मिलता है और फिलिप छुपके से मेयर के कॉलर पर माइक्रोफोन लगा देता है और जब मेयर मीटिंग में जाता है तब फिलिप उनकी सारी बातें सुन लेता है। उसके बाद आर्मी वालों को एक बड़ी सुरंग दिखाई देती है जहाँ से वो जानवर गुजरा था। उस सुरंग के अंदर कुछ मछलियां भी होती है। तब निक कर्नल को अपना प्लान बताता है कि हम जानवर को मछलियों का लालच देकर बाहर निकाल सकते हैं। तभी सारे शहर को खाली करवाने का आदेश दिया जाता है। सारा शहर खाली हो जाने के बाद शहर के बीचों बीच बहुत सारी मछलियां डाली जाती है और सारी आर्मी वाले चारों तरफ गन लेकर छुपके से उस जानवर का बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद गॉडजिला मछलियों की स्मेल से बाहर आ जाता है और मछलियों को खाने लगता है। तभी आर्मी के लोग उस जानवर के ऊपर गोलियों से हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन गॉडजिला वहां से भाग जाता है और इनका प्लान फंस जाता है। वो उसे मार नहीं पाते, लेकिन उन्हें उस जानवर का ब्लड सैंपल मिल जाता है। वहां पर निक को उसकी कॉलेज की फ्रेंड ऑड्रे बहुत सालों के बाद मिलती है, जो एक रिपोर्टर होती है। वो उसे अपने साथ अपने टेंथ में लेके चला जाता है। वहां पर निक उस जानवर का ब्लड सैंपल की जांच करता है। तभी उसे पता चलता है कि वो गॉडजिला प्रेग्नेंट है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गॉडजिला बिना किसी साथी के प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तभी निक अपनी फ्रेंड से कहता है कि शायद गॉडजिला न्यूयॉर्क इसलिए आया होगा क्योंकि काफी सारे जानवर अपने बच्चे पैदा करने के लिए काफी लंबा सफर
सफर तय करते हैं और शायद गॉडजिला यहाँ पर अंडे देने के लिए आया होगा और इस तरह के जानवर 12 अंडे और उससे ज्यादा भी अंडे दे सकते हैं। उसके बाद निक गॉडजिला के ब्लड सैंपल को जांच करने के लिए लेके चला जाता है कि ये उसका अनुमान सही है या गलत। तभी निक की फ्रेंड प्रमोशन पाने के लिए गॉडजिला की जांच की सीक्रेट फाइल और टेप चुरा लेती है। दूसरी तरफ कर्नल एक मीटिंग में गॉडजिला को पकड़ने का प्लान बना रहे थे। तभी वहां पर निक पहुंच जाता है और सबको ये खबर देता है कि गॉडजिला बिना किसी साथी के प्रेग्नेंट है और कहीं भी अपने अंडे दे सकता है या शायद दे चुका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसका घोंसला ढूंढना होगा। और ये सारी बातें फिलिप सुन लेता है। वही दूसरी तरफ निक की फ्रेंड उस टेप की मदद से एक रिपोर्ट तैयार कर देती है, लेकिन उसका बॉस कैमन उस रिपोर्ट को चुरा लेता है और सारा क्रेडिट खुद लेता है। ये न्यूज आर्मी के लोग देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये सीक्रेट फाइल और टेप निक ने बेच दी होगी, इसलिए वो निक को इस ऑपरेशन से हटा देते हैं। उसके बाद निक टैक्सी से एयरपोर्ट जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी निक को पता चलता है कि ये टैक्सी एयरपोर्ट की बजाय दूसरे रास्ते जा रही है और वो टैक्सी को रोकने के लिए कहता है। दरअसल फिलिप ने निक को किडनैप किया था क्योंकि आर्मी वालों ने गॉडजिला के अंडों को ना ढूंढने का फैसला किया था और फिलिप अपने देश को बचाना चाहता था। वो निक को अपने अड्डे पे लेके चला जाता है। निक गॉडजिला का घोंसला ढूंढने के लिए उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और सारे लोग आर्मी के कपड़े पहनकर सबवे स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं, जहां आर्मी वालों को सबसे पहले मछलियां मिली थी और सभी लोग सुरंग में जाकर उन अंडों को ढूंढने लगते हैं। उन लोगों का पीछा करते हुए ऑड्रे और विक्टर भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी वहां की जमीन कांपने लगती है और दीवार तोड़कर गॉडजिला बाहर आ जाता है और उन लोगों के सामने से गॉडजिला शहर की ओर चला जाता है। बाहर शहर के बीचों बीच आर्मी वालों ने फिर से मछलियों का जाल बिछा कर रखा था और जब गॉडजिला वहां पर खाना लेने के लिए आता है, लेकिन कुछ ही समय में वो वहां से भागने लगता है। आर्मी वाले उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गॉडजिला छलांग मारकर समुद्र में कूद जाता है। वही की आर्मी सबमरीन को तैयार रहने के लिए कहती है और उसे खत्म करने का ऑर्डर देती है। जैसे ही गॉडजिला उन्हें दिखाई देता है, तब सबमरीन उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन गॉडजिला बचकर उनकी तरफ ही आने लगता है और उससे एक मिसाइल सबमरीन से टकरा जाती है और सबमरीन समुद्र के अंदर डूबने लगती है। उसके बाद वो फिर से शहर की तरफ जाने लगता है। तभी उस पर दोबारा हमला किया जाता है। इस बार उनका निशाना सही से लग जाता है और गॉडजिला जख्मी होकर पानी में डूबने लगता है। अधिकारियों द्वारा उसे मृत घोषित किया जाता है। वही दूसरी तरफ निक और फिलिप गॉडजिला के अंडे ढूंढ निकालते हैं। तब वो देखते हैं कि यहाँ पर 200 से भी ज्यादा अंडे मौजूद है। फिलिप के आदमी उन अंडों पर बारूद लगा देते हैं। तभी निक को अंडे से कुछ आवाज सुनाई देती है। निक ठीक से वो आवाज सुनने की कोशिश करता है। तभी अंडे तोड़कर एक बच्चा बाहर निकलता है। देखते ही देखते सारे बच्चे अंडों से बाहर निकलने लगते हैं और वहां पर पड़ी मछलियां खाने लगते हैं। सभी गॉडजिला के बच्चे उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी निक और फिलिप नोटिस करते हैं कि उनके कपड़ों से मछलियों की स्मेल आ रही है और वो दोनों तेजी से भागने लगते हैं। सारे बच्चे उन पर हमला करने के लिए उनके पीछे भागते हैं। वही गॉडजिला के बच्चे फिलिप के दो साथियों को मारकर खा जाते हैं। निक और फिलिप आर्मी की मदद लेने के लिए उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस नंबर की सभी लाइन व्यस्त होती है। तभी ऑड्रे और विक्टर निक और फिलिप से मिलते हैं। तभी फिलिप विक्टर का कैमरा तोड़ देता है। वही गॉडजिला के बच्चे चारों ओर फैल चुके थे। फिलिप उन दोनों से पूछता है कि तुम्हारे पास रेडियो या वॉकी टॉकी है जिससे हम आर्मी वालों से बात कर सकेंगे। तभी ऑड्रे कहती है कि हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं, लेकिन मेरे पास उनसे बात करने का एक रास्ता है। वो बताती है कि इसी बिल्डिंग में उनके न्यूज चैनल का एक टेलीकास्ट सेंटर है। तभी गॉडजिला के बच्चे उन्हें ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और उनसे बचकर सारे लोग टेलीकास्ट सेंटर के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां से गॉडजिला के बच्ची की लाइव टेलीकास्ट करते हैं। ये न्यूज आर्मी के लोग देख रहे थे। निक आर्मी को जल्दी से इस बिल्डिंग को उड़ाने का सुझाव देता है, नहीं तो वो बच्चे सारे शहर में फैल जाएंगे और ये जानवर बाहर आ गए तो इनकी संख्या हम लोगों से काफी ज्यादा हो जाएगी। ये जानवर पैदा होते ही जल्दी से अंडे देने के लायक हो जाते हैं और इन्हें खत्म नहीं किया तो ये जानवर एक साल में 200 से 40,000 में तब्दील हो सकते हैं। उसके बाद आर्मी वालों का उनके लिए एक मैसेज आता है और आर्मी वाले उन्हें बताते हैं कि तुम 6 मिनट के अंदर उस बिल्डिंग से बाहर निकलो, नहीं तो सारे लोग ब्लास्ट में मर जाएंगे। तभी गॉडजिला के बच्चे उस टेलीकास्ट सेंटर का दरवाजा तोड़कर अंदर चले आते हैं और ये सारे लोग मुश्किल से अपनी जान बचाकर उस सेंटर के बाहर निकल जाते हैं और वो एक हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कई सारे गॉडजिला के बच्चे मौजूद होते हैं। हवाई जहाज भी उस बिल्डिंग पर निशाना लगाकर तैयार होते हैं। वही इन लोगों के पास 30 सेकंड से भी कम समय बचा हुआ था। किसी तरह से फिलिप उस लटके हुए झूमर को नीचे गिराकर रास्ता क्लियर करता है और सारे लोग कैसे तैसे करके बाहर निकल आते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं
हैं तभी आर्मी का प्लेन उस बिल्डिंग पर मिसाइल चलाता है और बिल्डिंग को जोरदार धमाके से उड़ा देता है, जिससे गॉडजिला के सारे बच्चे मर जाते हैं। वो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी गॉडजिला वहां पर आ जाता है और वो अभी तक जिंदा था। गॉडजिला वहां पर आके देखता है कि सारे बच्चे यहाँ पर मरे हुए हैं और उन्हें देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। गॉडजिला गुस्से से निक और उसके साथियों पर हमला करने के लिए उनके पीछे लगता है। निक और उसके साथी टैक्सी में बैठकर भागने लगते हैं। तभी आर्मी के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और गॉडजिला को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। कर्नल प्लेन को वापस आने के लिए कहता है। वही फिलिप टैक्सी को टनल के अंदर लेके जाने के लिए कहता है, लेकिन गॉडजिला टनल के अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी निक फिलिप से कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा और गाड़ी की तेज रोशनी उसके आंख पर मारने के लिए कहता है। फिलिप वैसा ही करता है और तेज रोशनी के कारण गॉडजिला पीछे हट जाता है, लेकिन गॉडजिला टैक्सी को अपने मुंह में पकड़ लेता है और तोड़ने लगता है और उस टैक्सी को निगलने ही वाला होता है। तभी निक को उस ब्रिज की पावर लाइन दिखाई देती है और उसे पकड़कर गॉडजिला के मुंह को शॉक देने लगता है। शॉक की वजह से गॉडजिला अपना मुंह खोल देता है और ये सारे टैक्सी के साथ बाहर निकल आते हैं। वो सभी ब्रिज को पार करने लगते हैं। तभी गॉडजिला ब्रिज पर चढ़कर उनका पीछा करने लगता है। वो उनके टैक्सी को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन गॉडजिला ब्रिज के टावर के तारों में फंस जाता है। तभी आर्मी के प्लेन आकर गॉडजिला पर मिसाइल छोड़कर हमला कर देते हैं। कई मिसाइल छोड़ने के बाद आखिरकार गॉडजिला मर जाता है। गॉडजिला आखिरकार मर चुका था। ये न्यूज सुनकर सारे शहर के लोग खुश हो जाते हैं। अब जिस बिल्डिंग को आर्मी ने उड़ाया था उस बिल्डिंग के अंदर अभी भी एक अंडा बचा था और उसमें से गॉडजिला का बच्चा अंडा तोड़कर बाहर आता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।